अबू दाऊद और तिरमिजी की हदीस शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा, जो जमीन व आसमान पूरी कायनात का मालिक है। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 147 में हजरत इस्माइल हक़ी अलैहि रहमतुल रिज़वान फरमाते हैं कि एक औरत का लड़का का इंतकाल हो गया था। उसकी माँ ने उसे ख्वाब में देखा कि उसका लड़का अजाब में गिरफ्तार है, तो उसको बड़ा रंज हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर ख्वाब में अपने बच्चे को देखती है कि उसके कब्र में रोशनी ही रोशनी है, तो खुदा की रहमत में है। तो अपने बच्चे से पूछा कि क्या वजह है कि खुदा की रहमत में हो, इससे पहले अजाब में गिरफ्तार थे। तो लड़के ने जवाब दिया कि अम्मी जान, इस कब्रिस्तान से एक मुसलमान का गुजर हुआ, उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़कर तमाम मुर्दों को बख्श दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुर्दों को बख्श दिया दरूद पाक की बरकत से। तिरमिजी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 64 पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दुआ में दरूद शरीफ पहले और बाद में ना पढ़ी जाए, यानी दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, दुआ मांगने के बाद दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, वो दुआ जमीन व आसमान के बीच में जाकर रुक जाती है, अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। हजरत अनस की वालिदा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ वसीहत फरमाएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अनस की वालिदा, गुनाहों को छोड़ देना बेहतरीन हिजरत है और फराइज की पाबंदी करना बेहतरीन जिहाद है, और अल्लाह की निगाह में बंदा को महबूब बनाने वाली चीज ये है कि वो अल्लाह को कसरत के साथ याद करे।